जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्त, सावन शिवरात्रि है, बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और इस दिन किया जाने वाला हम संतान प्राप्ति उपाय आपको बता रहे हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ है। इसको आप अवश्य करिएगा, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है या जिनकी कोख बंधी हुई है या जिनको केवल कन्या संतान हो रही है तो वो इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। अगर इस दिन पति पत्नी दोनों जोड़े से अगर उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के लिए तो अवश्य उनकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, हो सके तो जोड़े से इस उपाय को करें, इस पूजा को करें, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर किसी वजह से अगर दोनों एक साथ नहीं हैं तो आप अकेले भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शिवरात्रि की पूजा का सबसे अधिक महत्व सायकाल का माना जाता है, इसीलिए आप 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इस पूजा को कर सकते हैं, इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन अगर आप सुबह के समय भी अगर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं तो सायकाल के समय अवश्य जोड़े से या फिर अकेले भी संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, कोख बंधन खोलने के लिए इस उपाय को आप अवश्य करें। दोस्तों, इसकी जो सामग्री है उसकी हम जानकारी दे रहे हैं तो आप एक दिन पहले ही तैयारी कर लें, क्योंकि देखिए शिवरात्रि में बहुत अधिक महत्व माना जाता है अभिषेक का। इसीलिए आपको देखिए पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत बनाने के लिए अगर गाय का दूध और गाय का घी लिया जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए अगर गाय का दूध अर्पित किया जाए तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, पंचामृत बनाने के लिए आपको दूध, दही, घी, शक्कर और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर तैयार करना है। साथ ही आपको उसमें देखिए एक चीज़ और मिलानी है कि आपको बांस के पत्ते मिल जाएं तो उसका भी थोड़ा सा रस निकाल कर पंचामृत में अवश्य मिला दें। अगर आपको ना मिले तो आप हरी दुर्वा, हरी घास भी ले सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा अगर उसका रस निकल जाए तो थोड़ा सा रस पंचामृत में अवश्य मिलाकर तैयार कर लें। साथ ही दोस्तों, जिस भी स्त्री के देखिए अभी तक कोई संतान नहीं हो रही या फिर जो पुत्र की कामना रखते हैं वो भी देखिए आपको अपनी उम्र के, जितनी आपकी उम्र है उतने ही बेलपत्र लेने हैं और जो 3 की संख्या में बेलपत्र होते हैं वो एक ही गिना जाता है। या आप अपनी इच्छा अनुसार 108 बेलपत्र या फिर अपनी उम्र के हिसाब से जितनी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र ले लें। दोस्तों, उनको धोकर स्वच्छ कर लें। उन बेलपत्र पर आपको सफ़ेद या फिर पीले चंदन से या तो तीनों पत्ती पर तिलक लगाएं या फिर आप श्री राम लिखकर या फिर ओम नमः शिवाय या ओम लिखकर भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही अगर आप जो बिना नमक वाला आटा होता है अगर उसके देखिए 11 शिवलिंग बनाकर अगर अभिषेक करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप 11 आटे के शिवलिंग बना रहे हैं तो आपको मंदिर जाते ही पहले शिवलिंग पर उन आटे को, जो आपने शिवलिंग बनाए हैं, उनको रखने के बाद अभिषेक प्रारंभ करना है। साथ ही दोस्तों, अगर इस दिन आपके पास गोमती चक्र हो तो 3 या 5 गोमती चक्र भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आप देखिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष अगर धारण करना चाहते हैं तो आप इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर गले में धारण करती हैं तो शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये आपकी इच्छा है। आप केवल पंचामृत से स्नान करवाकर बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सभी सामग्री तैयार कर लेनी है। रोली, मोली, कुमकुम, जो भी आप सामग्री ले जाएं वो सभी सामग्री लेकर आप शिव मंदिर में जाएं। अगर आप जोड़े से जा रहे हैं तो तसल्ली से आप पूजा करें, भगवान शंकर से अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे संतान की है, पुत्र की है, जो भी आपकी मनोकामना है वो भी अवश्य बोलें। और उसके बाद देखिए सबसे पहले आपको गणेश जी पर थोड़ा सा जल अर्पित करना है। ओम गणेशाय नमः कहते हुए ऐसे ही शिव परिवार पर जल अर्पित करना है और पतली सी धार करते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको तसल्ली से अगर पति पत्नी दोनों लोटे को हाथ लगाकर अगर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको ये पूजा तसल्ली से करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप देखिए जो पंचामृत है आप चाहे 1 लोटा बनाएं या 1 बाल्टी में, मतलब ज़्यादा मात्रा में भी बनाकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और उसके बाद
आप जो बेलपत्र ले गए हैं, आपको एक एक बेलपत्र लेना है। साथ ही अपनी मनोकामना भी दोहराते जाएं मन में, और ओम नमो भगवते महादेवाय कहते हुए या फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, जो चिकनी साइड होती है उसी साइड से आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। या तो आप ओम नमो भगवते महादेवाय कह सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्र को, ऐसे सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। और भगवान शंकर की, माता पार्वती की आप आरती अवश्य करें, चाहे कपूर से करें, चाहे घी के दीपक जलाकर, धूप दीप जलाकर, दोनों पति पत्नी मिलकर मतलब आरती अवश्य करें, और साथ ही अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलें। दोस्तों, अगर आप देखिए गोमती चक्र ले गए हैं तो वो भी चढ़ा दें, अगर आप रुद्राक्ष लेके गए हैं तो वो भी चढ़ा दें। और पूजा करने के बाद आपको एक बेलपत्र उठा लेना है, साथ ही आपको एक गोमती चक्र भी उठा लेना है। अगर आपको देखिए किसी दूसरे का रुद्राक्ष भी अगर वहाँ पर मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप अपना लेके गए हैं तो वो तो आप अवश्य उठा लें। दोस्तों, अगर आपको देखिए रुद्राक्ष मिल जाता है किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ तो आप उठा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप केवल एक गोमती चक्र और बेलपत्र तो आपको अवश्य उठाकर लाना है। और रात्रि के समय, सोते समय भगवान शंकर का ध्यान करके उनसे अपनी मनोकामना बोलकर जो चिकनी साइड होती है उस साइड से स्त्री को अपनी नाभि पर रखकर अवश्य सोना है। दोस्तों, इस उपाय को, इस पूजा को पूरी भक्ति भाव से, अटूट विश्वास से अवश्य करें तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, बेलपत्र को आपको दूसरे दिन अपने घर के किसी भी गमले में दबा देना है। अगर आप गोमती चक्र भी मतलब आपने चढ़ाया है और उठाकर लाए हैं तो किसी भी शुभ दिन में, या सावन के सोमवार में, या फिर उसी दिन शिवरात्रि के दिन ही स्त्री अपनी कमर में धारण कर सकती है, पीले या लाल कपड़े में बांधकर। अगर आप रुद्राक्ष भी चढ़ाया है तो आप देखिए रुद्राक्ष को गले में धारण किया जाता है, तो आप उसी दिन या सावन के सोमवार के दिन भी गले में धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, चाहे आप अपनी उम्र के हिसाब से चढ़ाएं या फिर आप 108 चढ़ाएं, लेकिन आपको पूरे विश्वास से, श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। दोस्तों, अगर आपने आटे के शिवलिंग भी चढ़ाए हैं तो आप उनको किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर नहीं है बहता हुआ पानी तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर आप शिवलिंग पर ही चढ़े रहने दें। शीघ्र ही आपको भगवान शंकर की और माता पार्वती के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर आपको देखिए कोख बंधन तो वो उससे भी मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगर पुत्र की कामना रखते हैं तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।